स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो में। आज हम लोग बात करेंगे रोड लिंक 2 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये रोड लिंक 2 है, ये आम पब्लिक के लिए है। जैसा कि मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ ये डीजीआई माइक रीडर के बारे में, ये कॉमन पब्लिक के लिए है। लेकिन रोड लिंक 2 ये थोड़ा सीरियस लोगों के लिए है, जहाँ पे मतलब बजट नहीं देखा जाता है, वहाँ उस तरह का है। और जनरली आप इस तरह के बहुत सारे ऑडियो इक्विपमेंट देखेंगे जो सीरियस है, वायरलेस है, प्रो है और उसमें एक वर्ड आपको बार-बार सुनने को मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो रहा बात कि टेक्निकली यूएचएफ जो है उसका ज़ोन होता है, मतलब कि 350 से लेके आपका 3 गीगाहर्ट्ज़ तक, मतलब एक काफ़ी बड़ा ज़ोन है। तो उस ज़ोन के अंदर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ भी आता है, लेकिन 2.5 गीगाहर्ट्ज़ जो है, जो मतलब कि आपका ये नॉर्मल सब चलता है, ये ओपन फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इस पे हर चीज़ चलता है। आपका माइक्रोवेव भी उसी पे चिल्लाता है और आपका जो कॉर्डलेस फ़ोन आता था पहले वो भी उसी पे चलता है और वाई-फाई भी उसी पे चलता है, वो ओपन है, मतलब कि आपको लाइसेंस-वाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूएचएफ के लिए चाहिए, सब तिगड़म चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, टीवी सब के लिए यूज़ होता है, तो काफ़ी वो है मतलब कि रेगुलेटेड मार्केट है। तो सबसे बड़ा बात वही हो जाता है कि अगर आप कंजेस्टेड जगह पे आते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टेडियम में है या कोई कॉन्सर्ट में है, वहाँ पे अगर आप 2.5 गीगाहर्ट्ज़ ट्राई किए, शायद ही चले। क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरफियरेंस होगा, हर का मोबाइल फ़ोन 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे चिल्ला रहा होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो वहाँ पे यूएचएफ काम करता है। और चूँकि यूएचएफ एक काफ़ी ज़ोन होता है, डिपेंड करता है एग्ज़ैक्टली कौन देश में है, कौन-सा लॉ लाइसेंस अलाउ करता है, तो बहुत सारा वेवलेंथ जो होता है उसका, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है, वो ऐसा रहता है कि आराम से ह्यूमन टिश्यू के आर-पार जा सकता है। 2.5 गीगाहर्ट्ज़ बुरा है इस मामले में, मतलब कि ह्यूमन टिश्यू और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ आर-पार नहीं जाने देता है। तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी आपको काफ़ी काम रहता है। तो ये जितना बार भी आप सुने ना, प्रो इक्विपमेंट है, प्रो वायरलेस है, जनरली वही बोल रहे हैं कि यूएचएफ यूज़ कर रहे हैं और कंपनी डील कर रहा है गवर्नमेंट से कि सर हमको इसका लाइसेंस चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप और हम लाइसेंस नहीं खरीदेंगे इसका। तो इसका जो लाइसेंसिंग होता है वो लोग संभाल लेते हैं। तो बेसिकली वही समझिए कि वो जो ओपन बैंड का लो रिलायबिलिटी वो हटा देते हैं, यानी कि आप सिनेमा का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया एक शूट में आपका जा रहा है, वो ऊप्स वायरलेस फेल हो गया, वैसा नहीं होगा। और इसमें सारा चीज़ वो समझिए एक-एक एलिमेंट जो है ऐसा डाला गया कि प्रो है, जैसे कि इसमें माइक आपको दे देते हैं, इसमें कभी भी प्रो वाले में आपको नहीं दिखेगा कि ऑन बोर्ड माइक है, क्यों? बात है कि आपको कौन-सा माइक चाहिए। हर माइक जो लेवलियर माइक्रोफ़ोन है जिसका लाखों में दाम आता है, लेवलियर माइक्रोफ़ोन का, वो सब अलग-अलग होता है और सबको है कि मेरे को इस एक्टर का ना इसमें अच्छा से कैप्चर होता है, इसका अलग से होता है, सब करो। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको लॉकिंग थ्रेडिंग जैक दिया जाता है, यानी कि आप उसको एक बार कस दिए, ऊप्स करके निकलेगा नहीं। अब बहुत महँगा होता है और बाय द वे मैंने इसका सबसे भयानक यूज़ देखे हैं, एडम सैवेज करता है, वो चश्मा पहनता है, चश्मा उसका थोड़ा-सा मोटा फ्रेम वाला था। एक ऐसा लेवलियर आता है जिसका चावल का दाना आप देखें, उससे छोटा माइक है वो लिटरली ड्रेमल करके मतलब चश्मा का फ्रेम है, यहाँ तक ले आए। मतलब कि आप सामने से फ़ोटो 4K दीजिए, 8K में देखिए, दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो चश्मा का फ्रेम के पीछे है और वो आराम से बात कर रहा है और इतना दूरी है, ऑडियो एकदम चकाचक क्लियर आ रहा है। काफ़ी लोग बोले, "सर आप लाइव कर रहे हो, इतना बढ़िया ऑडियो पिकअप है, कैसे हो रहा है?" और किसी को वो दिख नहीं रहा है, छिपा लिया था बहुत अच्छा से। तो इसीलिए प्रोफ़ेशनल सिस्टम में कभी भी आपको ऐसे नहीं दे देंगे, कभी नहीं देंगे। तो हमेशा उसमें रहेगा कि सर लेवलियर है। जैसे लेडीज़ लोग के लिए अलग-अलग प्रकार का जो बाल में छिपा पाते हैं अच्छे से। कुछ का ड्रेस में यहाँ पे ब्रा स्ट्रैप में छिपाने के लिए रहता है। सब वो जो लोग काम करते हैं सिनेमा में वो आपको बता देंगे कैसे-कैसे छिपाना है। इसको बोलते हैं टैलेंट को कैसे हैंडल करना है। मतलब टैलेंट बंदा या बंदी जो भी है उसको कैसे हैंडल करना है। और इसमें सारा चीज़ बनाया जाता है ना, आप भरोसा कीजिए और ये लंबा चलेगा। यानी कि आज इसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये नहीं है कि छोड़ो यार 1-2 साल हो गया। जैसे कि मैं रोड का यूज़ कर चुका हूँ। रोड वायरलेस गो 2 हम यूज़ किए हैं। अगर आप मेरा वीडियो पुराना वाला देखेंगे उसमें देखेंगे रोड वायरलेस गो 2 था। लेकिन वो बोल गया और बोल गया ऐसा नहीं कि मतलब खराब हो गया। बस ये है कि अब बैटरी लाइफ उसका उतना नहीं है। जब शुरू-शुरू में लिए थे ऑलमोस्ट हम 1 हफ्ते तक की रिकॉर्डिंग कर सकते थे। मतलब एक चार्ज पे। बड़ा था, अच्छा खासा चलता था। अब ऐसा हो गया था कि मतलब अगर हम रोज़ चार्ज करना भूल गए, अगले दिन वो नहीं काम कर पाएगा। बैटरी ही सबसे पहले बोलता है, ये सब में वैसा इश्यू नहीं होगा, आगे एक्सप्लेन करेंगे क्यों है। और सारा जो मॉडर्न हुआ है, वो सारा इसमें पोत दिया गया है। तो ये समझिए, आम पब्लिक यूज़ कर सकता है, $1500 कोई ऐसा असंभव दाम नहीं है, लेकिन वो आपको लगेगा कि सर कैमरा उतने में आता है, $2000-3000 में कैमरा आता है, तो आप $1500 लगा के आप माइक लोगे? अब रहा बात, बहुत लोग ले लेंगे जिनको समझ है, क्योंकि मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, ऑडियो 50% होता है वीडियो का, लोग कंप्लेन तब करते हैं जब खराब होता है, अच्छा होता है तो कोई कंप्लेन नहीं करता है। तो अब बात करते हैं इसका प्रो का मतलब क्या है। तो प्रो का मतलब 32 बिट रिकॉर्डिंग, ये आजकल आपको हर जगह मिलेगा। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है लेवल नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। जैसे इसमें भी ये 32 बिट है, हमको लेवल का नहीं सोचना है। हम धीरे बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, ये अपना एडजस्ट करता रहेगा। मतलब इसका जो रिकॉर्डिंग फाइल बनेगा उसमें वो रहेगा, हमको टेंशन नहीं लेना है।
और यूएचएफ बैंड बेसिकली वही प्रो ग्रेड है। और हाँ, यूएचएफ बैंड जब आप लेते हैं तो उसमें इस तरह का एंटीना देख रहे हैं, वो रिमूवेबल देते हैं, खासतौर पर रिसीवर में। यानी कि टैलेंट वाला जो बंदा है वो उसका छिपा के आपको रखना है, लेकिन उसका एंटीना बड़ा नहीं कर सकते, कहाँ छिपाइएगा। तो रहा होता है कि जो रिसीवर है उसको बड़ा कर दो, रिसीवर का एंटीना बड़ा कर दो। तो ये जो रिसीवर है, रिसीवर का एंटीना ये होता है डिटैचेबल होता है, मतलब कि उसका एसएमए जैक खोलिए, नया लगाइए, बड़ा एंटीना लगाइए, तब जाके वो मतलब कि जैसे स्टेडियम में सब आपको शूट करता है तो बड़ा बड़ा एंटीना आपको दिखेगा, ऐसे प्लेट जैसा लगा हुआ है, ऐसे कोई बंदा एम कर रहा है कहीं पे, वो जनरली माइक का रेडियो है। वो ज़्यादा बेटर, ऑब्वियसली फिजिक्स का बात है, बड़ा एंटीना बढ़िया है, बड़ा है बेहतर है। 32 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग है, यानी कि अगर सिग्नल फेल हो गया या नहीं आया तो आपका ऐसा नहीं कि उप्स, बचा रहेगा। और प्लस चूंकि इसमें एसडी कार्ड भी जा रहा है तो उसमें जो ऑडियो फाइल है उसमें टाइम कोड भी है। ये प्रोफेशनल के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि सिंक करने में आप टाइम नहीं खपा सकते हैं। आप मतलब डालिए, आपका वीडियो फाइल में वो रहेगा। ये आप सबसे आराम से अंतर जान सकते हैं कि कौन सा सिनेमा कैमरा है, कौन सा ज़बरदस्ती एक्टिंग कर रहा है सिनेमा कैमरा है। सिनेमा कैमरा में अगर टाइम कोड डाला जाता है, वो एक मेटा डेटा लेयर बनाता है, ये अडोबी प्रीमियम में आपका हैंडल हो जाएगा। आप अगर ऑडियो चैनल में ठूस देते हैं तो आपको जाना पड़ेगा डविंची रिजॉल्व में उसको ये करने के लिए कि भैया उसको मेटा डेटा लेयर में डालो। तो समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए प्रोफेशनल इक्विपमेंट अलग सीरीज़ पे वही चलता है, उसमें ऐसा ऐसा चीज़ है ढंग से इंप्लीमेंट किया हुआ है जो जुगाड़ नहीं है, हम ये करने के लिए बने, हम कर लेंगे। तो आपका ऑडियो में वो टाइम कोड ऐसा है कि आराम से आप यूज़ कीजिए। वीडियो फाइल आपका ऑब्वियसली इतना महंगा यूज़ कर रहे हैं, सिनेमा कैमरा ही यूज़ कीजिएगा, या जो भी प्रो लेवल कैमरा हो उसमें मेटा डेटा रहेगा, फटाक से मैच कराइए, खुश रहिए, ये आपको मिल जाएगा। और बाय द वे इसमें टाइम कोड का सपोर्ट तो ऑब्वियसली रहेगा ही, लेकिन ये जनरेशन भी कर सकता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास ये है और जो टाइम कोड के लिए अलग से हार्डवेयर आप नहीं खरीदना चाहते हैं, ये संभाल लेगा, बोले हम संभाल लेंगे। बाय द वे कैंप सारे प्रो कैमरा में इनपुट भी होता है, यानी कि अगर आपको इस पे भरोसा है तो इसी से इनपुट कीजिए। और जनरली ऑडियो इक्विपमेंट में ज़्यादा बेटर टाइमर होता है, क्योंकि वीडियो आप कर रहे कितना तेज करेंगे, कितना तेज होगा, 100 फ्रेम पर सेकंड, 200 फ्रेम पर सेकंड, 1000 फ्रेम पर सेकंड, ये सब का अगर सैम्पलिंग रेट होता है किलो हर्ट्ज में होता है, तो ये सब का घड़ी ज़्यादा प्रिसाइज होता है। और कुछ केसेस में ओवन बेस्ड क्रिस्टल ऑसिलेटर डालते हैं, यानी कि एक्चुअल टाइम स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो जनरली ये रहता है कि अगर आपका कैमरा है भी और उसमें है इंटरनल टाइम कोड, उसको बाईपास कर दिया जाएगा ऑडियो वाले से लेके, क्योंकि ऑडियो वाला जनरली मतलब वो सीरियसली लेते हैं कि नहीं सर हमारा ऑडियो ज़रूरी है। तो ऑडियो वाला टाइम कोड आपको चाहिए, ज़्यादा बेटर होता है। स्वैपेबल बैटरी, ये सबसे बड़ा यूज़ है। ये मैं कहूँगा, मैंने एक यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ, वो बोल रहा था कि उन्होंने कंप्लेन किया था कि भाई ये सब बहुत अच्छा है, ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, मैं हंसी खुशी किसी को भी आंख मूंद करके रिकमेंड करा, महंगा उठाओ, लेकिन आप लेने के बाद सिर नहीं पीटोगे। और काफ़ी बढ़िया। लेकिन मुझे पता है ये कुछ साल भी मैं ऑप्टिमिस्टिक मान रहा हूँ, फेंकना ही पड़ेगा हमको ये। क्यों? बैटरी नहीं कुछ कर सकते। या तो हम हो मुंबई में खोजें किसी को कि भैया इसको डीसोल्डर करो, डीसोल्डर करके पहले ढक्कन निकालो, फिर ढक्कन निकाल के बैटरी स्वैप करो, मनाओ कि बैटरी, वो भी शायद ही मिलेगा, DJI शायद ही बैटरी सेल करे। तो ये सबका एक लाइफ स्पैन लिमिट आ जाता है। सब चीज़ बढ़िया काम कर रहा है लेकिन ये बोल जाएगा, तो वो एक समस्या बन जाता है। तो अब प्रोफेशनल नहीं, इतना महंगा इक्विपमेंट में आप ऐसा नहीं बोल सकते, तो उसमें ये बैटरी थे। अब रहा बात की कुछ में आपको मिलेगा AAA बैटरी रिचार्जेबल, वो ठीक है, कुछ नहीं से तो बहुत बेटर है, लेकिन बात है उसमें लाइफ स्पैन नहीं मिलता है, यानी वो उसमें उतनी मिली एम्प पावर नहीं है जितना एक लिथियम आयन में होगा ऑब्वियसली। तो ये लिथियम आयन का ये फायदा है। अब रहा बात की ये अपना प्रोप्राइटरी नौटंकी नहीं बनाए कि सर हमारा बैटरी, ये नाइकॉन का एक बैटरी, जैसे बहुत सारे लाइट सब में, कैमरा सब में आप देखिएगा सोनी का LP बैटरी यूज़ होता है क्योंकि बहुत बिका था, वैसे ही नाइकॉन का ये बैटरी है। तो इन्होंने बना दिया कि सर हम अपना नया नौटंकी नहीं बनाएंगे, हम वही बैटरी यूज़ करेंगे। तो ये भी काफ़ी बड़ा हेडेक क्लियर कर देता है, यानी कि आप आराम से सेट पे हैं, रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, शूट से पहले आप बैटरी बदलते रहिए ताकि इशू ना हो। वो नॉर्मल बाय द वे, अगर लंबे लंबे सीन्स चल रहे हैं तो बीच बीच में जब भी कट होगा सब चीज़ का बैटरी बदल दिया जाता है। कोई रिस्क लेगा ही नहीं कि बीच रास्ते में ऊप्स हो गया, क्योंकि मान लीजिए वायरलेस सिग्नल फेल हो गया, वो आपका कार्ड बचा लेगा, बैटरी खत्म हो गया कोई नहीं बचाएगा। तो इसीलिए, और USB आउट है फाइनली। ये मैं अब देख रहा हूँ कि एटलीस्ट माइक्रोफोन वाले बोल रहे हैं कि सर हम समझ गए, कैमरा वाले अभी भी 1970 में आते हैं, उनको रहने दिए, लेकिन हम आ जाते हैं भविष्य में। सारे ऑडियो इक्विपमेंट जो भी मैं रिसेंट टाइम में कैप्चर कर, सब में USB ऑडियो है और वो डिजिटल ट्रांसमिशन करता है। जैसे मेरा एक बहुत बड़ा कारण था कि सोनी लेने का, कि हम चूंकि ये डेली करते हैं, दिन में 2 रिकॉर्डिंग होता है, संडे को मेरा समझिए शॉर्ट्स रिकॉर्डिंग होती है और सैटरडे को हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो डेली मेरा ये कैमरा और माइक यूज़ होता है। मेरे पास फुर्सत नहीं कि हम तार लगा के देखें कि नहीं रिकॉर्डिंग चालू हुआ है कि नहीं, उसका ट्रांसमिट वो हॉट शू पे लगा हुआ है, जो आप ये देख रहे हैं
ये उसका रिसीवर हॉट शू पे लगा हुआ है, हम कैमरा ऑन करेंगे वो अपने आप ऑन हो जाएगा, हमको टेंशन नहीं लेना है। और वो डिजिटल ऑडियो ट्रांसमिशन करता है, ऐसा नहीं सिर्फ ऑन ऑफ तो आपको बहुत मिल जाएगा, पावर भी मिलता है, ऑन ऑफ भी हो जाता है, हमको टेंशन लेना ही नहीं है, हेडेक खत्म हो जाता है। और बाय द वे आप चाहें तो 4 माइक को जोड़ सकते हैं उसमें, यानी कि अगर मान ली मैं पॉडकास्ट कर रहा होता तो ये कैमरा बोलता थारा भाई संभाल लेगा, थारा भाई संभाल लेगा, 4 डिजिटल ऑडियो चैनल वीडियो फाइल में जाएगा सीधे सीधे अच्छे से। हम बस मना रहे हैं कि DJI यही ट्रांसमीटर जो है, उस ट्रांसमीटर एक बना है जिसमें 3.5 mm जैक हो, कि जैसे जो शादी वाले लोग हैं ना, वो डीजे वजे में काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो सर उसको भी कैप्चर करना चाहोगे सर, हम एक लगा देते हैं रिसीवर जो उसका बस कैप्चर करके एक चैनल बैकग्राउंड में रहेगा। तो ये समझ लीजिए कि डिजिटल ऑडियो बहुत चीज़ खोल देता है। पहला तो आपका कैमरा का कचरा खत्म कर देता है, कैमरा का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हटा देता है, अपना एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हटा देता है, तो 2 कन्वर्टर हट जाते हैं आपके सिग्नल चेन से, उससे बेटर कुछ है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है और रगेड है। ऑब्वियसली ये हल्के लोगों के लिए नहीं बनाया है जो दाम पूछते रहते हैं बात बात पे। ये आपका है मेटल बॉडी, मतलब है। कभी आपको सेनहाइजर का ढंग का ओरिजिनल इक्विपमेंट हाई एंड वाला पकड़ने को मिला, पकड़िएगा, समझ में आ जाएगा कि क्यों इतना महंगा है, मतलब पकड़ते ही समझ में आ जाएगा। अब रहा बात की फिलॉसफी का, बात करते हैं, यही बोल रहे थे ऐसा एंटीना आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो फिलॉसफी की रोड ने अभी एक बड़ी कंपनी खरीदी लेस्ट्रॉनिक करके। ये लेस्ट्रॉनिक मई 2025 में इन्होंने डिप्पा मार लिए। अब रहा बात की लेस्ट्रॉनिक, अगर आप नहीं सुने होंगे तो ये कंपनी सिनेमा वाले जानते हैं, टीवी वाले भी शायद ही कभी यूज़ करें, ये महंगा इक्विपमेंट बनाते हैं, मतलब इनका इक्विपमेंट का दाम देखिएगा, उसके बाद बोलो नहीं ये सिनेमा वालों में यूज होता है। और इनका है कि सर हमारा UHF इक्विपमेंट के भरोसे हॉलीवुड चलता है, सीधा सीधा बॉलीवुड उसी पे चलता है सर, क्रिकेट उसी पे चलता है। मतलब ICI को अगर चाहिए कि सर हमको ICC शायद कि हमको माइक चाहिए, खूब सारे लोगों को हैंडल करना है, स्टेडियम भर में वायरलेस सिग्नल चाहिए, ये बोलेगा थारा भाई संभाल लेगा। तो इनका वही है कि वायरलेस में आप इनसे नहीं भिड़ सकते, आप माइक अपना लाइए, ठीक है, माइक आप अपना लाइए, वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर इनका लाइए, क्योंकि ये बेस्ट है। तो रोड उन्हीं को खरीद लिया। तो हिसाब ये कि रोड के पास यूजर साइज का बहुत चीज है, और रोड ऑडियो इक्विपमेंट में माइक्रोफोन बनाता है, मतलब कि जो एक्चुअल माइक्रोफोन कैप्सूल है, तो रोड के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उसमें पेटेंट्स भी हैं और बहुत सारे टेक्नोलॉजी। तो रोड माइक संभालता है, ये वायरलेस संभालते हैं, दोनों की शादी हो गई। तो हिसाब वही है कि रेडियो और वो सब वो संभाल लेंगे, रोड ऑडियो और यूजर इंटरफेस संभालेगा। अब देखिए ये कितना प्रो लेवल का है। इनमें एक सब गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, बेसिकली ये 3 चैनल सिग्नल कम्युनिकेशन चल रहा है। एक है सब गीगाहर्ट्ज, जितना फ्रीक्वेंसी कम रखेंगे बिट रेट कम हो जाएगा, लेकिन वो बहुत दूर जाएगा और इंटरफियरेंस होने का संभावना खत्म हो जाता है। तो सब लेयर है वो कम्युनिकेशन है, मतलब कि तुम कौन सा हो, तुम्हारा आईडी क्या है, बेसिक कम्युनिकेशन जो हो रहा है, बैटरी लेवल क्या है, ये सब क्या है, सेटिंग्स क्या रखना है, वो सारा कम्युनिकेशन सब गीगाहर्ट्ज पे बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है। वो इंटरफियर नहीं करेगा, ब्लॉक नहीं होगा। दूसरा जो मेन UHF में कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि हायर फ्रीक्वेंसीज में हो रहा है, वो आपका रेडियो से हो रहा है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने, चूंकि बोले ये ब्रांड बहुत सॉर्टेड है रेडियो टेक्नोलॉजी में, इनको समझ में आए रेडियो से डिस्टेंस आप जान सकते हो कितना दूर हो। अगर एकदम बगल बगल में हो, फालतू का बैटरी क्यों जला रहे हैं, इसका हाई मिली वाट आउटपुट लगा के बैटरी को बचाओ। क्यों बोले बैटरी सबसे कीमती है, आप कार्ड आपका रिकॉर्डिंग बचा सकता है, बैटरी गया तो आपका कोई रिकॉर्डिंग का मतलब नहीं है। तो ये एडजस्ट कर लेता है कि मतलब हम ट्रांसमीटर से अगर मेरा सारा सिग्नल पहुंच जा रहा है, सब चीज़ बढ़िया है, फालतू का हम हाई स्क्रीन क्यों करें, कम रखें। और बाय द वे उससे दूसरा भी एक फायदा होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह के कई सारे रेडियो हैं, सब रेडियो उतना ही चिल्लाए जितना वो सुनाई दे रहा है, उसके रिसीवर को इंटरफियरेंस कम हो जाता है सबका एक दूसरे से, और सब चिल्लाएगा फुल जोर में, किसी का नहीं सुनाई देगा। तो ये है, ये सब प्रो लेवल में आता है और ये दे रहा है। फिर इसमें 2 फ्रीक्वेंसी, तो मतलब एक तो हो गया सब गीगाहर्ट्ज जो कंट्रोल कम्युनिकेशन है, दूसरा हो गया आपका ऑडियो, मतलब जो मेन पाइप है उसमें भी ये 2 चैनल बना के रखता है। एक प्राइमरी है, अगर उसमें ये होने लगा, बिट ड्रॉप होने लगा, कुछ हुआ, दूसरे में स्विच कर जाएगा। और रहा बात कि उसको स्विच कैसे करें, वही इसीलिए उसमें कंट्रोल लेयर अलग से है। ये वाईफाई जैसा नहीं है, वाईफाई का हैंडशेक अलग होता है, एकदम अलग एल्गोरिथम है, लेकिन पेनल्टी वही है, बहुत ही इनएफिशिएंट होता है, वो नॉइजी होता है। इसको एकदम फटाफट करने के लिए अभी बोल रहे $1500 का है, आम पब्लिक के लिए नहीं है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग इस इक्विपमेंट में बात करें उनको आप $1500 भी बोलेगा, बोले जाओ यार मुंह दिखाई कर ट्राई कर लेते हैं, इतना बोला ये एंटीना अकेले उतने गाता है। तो वही है। और बैटरी मेरे को वही अच्छा है, बैटरी का भी ये देखिए क्रेडल ये लोग बना दिए कि सर हम आपको 3 बैटरी का क्रेडल देंगे, बाय द वे वो भी मेटल का है। मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साउंड काट में कोई रखेंगे, लोग पटकते रहेंगे दिन भर, तो ऐसा बनाओ कि थोड़ा टिके, नहीं तो बार बार वारंटी हमारे पास आ जाएगा। और ये लोग सीरियसली वारंटी लेते हैं। इन लोग का सामान में कोई धांधली हुआ तो आपको ठीक करना है सर, उप्स नहीं कर सकते, तेल लेने नहीं भेज सकते। तो फिलॉसफी अच्छा है, मतलब कि रोड
ऑब्वियसली इनके कंपेयर में तो बहुत अच्छा यूज़र इंटरफेस बनाता है, और रोड के पास जो एक्सपर्टीज़ है, इनके पास जो एक्सपर्टीज़ है, दोनों की शादी करा दे रहा है। बहुत मतलब ये प्रो लेवल का चीज़, अब थोड़ा दाम नीचे आ रहा है। अब रहा बात फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ समझिए कि अब हम लोग एस कर्व का फाइनल पे हो गया। हर टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है, टेक्नोलॉजी पहले आती है, धड़-धड़ा के प्रोग्रेस होता है, फिर वो धीरे-धीरे थोड़ा सेटल हो रहा है, फिर वो हो जाता है कितना भी पैसा दिए ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। हम लोग वहाँ आ गए, मतलब कि अब ऑडियो में, मतलब कि मैं आराम से कहता हूँ DJI Mic 3 जैसा है। रिप्लेसेबल बैटरी को छोड़ के इस जैसे टेक्नोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं बदलने वाला। हाँ, मैं आराम से देख सकता हूँ कल की इसका बैटरी, जैसे मान लीजिए कि 1 दिन चल सकता है, तो कहेगा 10 दिन चलेगा, चल ठीक है। 32 बिट के ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि माइक्रोफोन का लिमिट होता है। जैसे आप कोई भी माइक्रोफोन लेते हैं, उसमें एक तो बहुत नीचे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ नॉइज़ फ्लोर है, थर्मल नॉइज़ है। क्रायोजेनिकली एब्सोल्यूट ज़ीरो पे आप कूल करोगे तो बात अलग है। तो नॉइज़ फ्लोर है, ठीक है? और वो सबसे ऊपर है। हम लोग जो गेन एडजस्ट करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, वो उसका लेवल लिमिटेड है। मतलब कि कहने को बहुत बड़ा है, नंबर वाइज़ देखिए तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन उसमें क्लैरिटी, पीक क्लैरिटी सिग्नल टू नॉइज रेशियो पे आता है। यानी कि अगर सिग्नल बहुत ज़्यादा उसका ऊपर पहुंच रहा है, यानी ये ऊपर फुल स्केल के पास पहुंच रहा है, खराब होने लगा, डिस्टॉर्ट होगा, नीचे जा रहा है, नॉइज में खो जाएगा। तो 2 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाया जाता है और दोनों को ऑफसेट कर देता है। मतलब एक है फाइन ट्यून किया गया, सर ये ठंडा है, ये मतलब लाउड सिग्नल, जो कि सिग्नल ही लाउड है, ये ठंडे से संभालेगा। ये ऊपर वाला आप देख रहे हैं, फुल से ऊपर वाला, वो लाउड सिग्नल को संभालेगा सर, वो उसको एकदम बिना डिस्टॉर्शन के, बिना हर सही तरह करेगा। दूसरा सर, ये सेंसिटिव है सर, ये एकदम शांत ऑडियो को एकदम आराम से उठा लेगा, लेकिन ट्रिप बहुत करेगा, धड़ाक से क्लिप करेगा। तो बात वही होता है, 32 बिट फ्लोट ऑडियो जब आप सुनते हैं, माइक्रोफोन बड़ा पाइप दे रहा है, ये 2 बोल रहा है हम दोनों मिल के पचा जाएंगे, और फ्लोट है उसको एक फाइल में डाल दे रहा है। वही जैसे 24 बिट में अगर आप फाइल को डाउन करते हो, ऊपर से 0 dB मतलब 0 dB, 32 बिट में 0 dB होता ही नहीं है, बोले दिखता तो है 0 dB, वो 0 dB माइनस है। उसके ऊपर जाइएगा, 0 के ऊपर तो क्या आएगा, माइनस आएगा ना, -1 -2 -3। तो वही है, जो आप 0 dB जब ये एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं हो रही मैजिकली डेटा आ रहा है, नहीं, डेटा वही है, डेटा फाइल में मैथमेटिकली वही है, बस आप नेगेटिव सिंबल को ऊपर खिसकाते जा रहे हैं। तो यही इसका मेन फायदा। पहला तो इतना बड़ा फाइल उठा लिए वो, 2 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लिए, और बाय द वे जरूरी नहीं है 2 ही है, कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि आजकल वाले नए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर अकेले पचा सकता है। मैंने सिर्फ एक ब्रांड का सुना है जो क्लेम कर रही है। असंभव नहीं, ऑब्वियसली इसको भी बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, हो सकता है ऐसा हो जाए। दूसरा है कि 4 ठो लगा हुआ, रोड का 1-2 ठो प्रो ग्रेड स्टूडियो माइक्रोफोन है, जिसका दाम भी नहीं है, गेट कोट है, दाम भी नहीं है, एकदम 4 लगाया हुआ है उसमें, कि सर हर ऑडियो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एक ही फ्रीक्वेंसी को संभाले, मतलब एक ही लाउडनेस को संभालेगा। हम एकदम साउंड को, हम थोड़ा सा जोर से, हम बात करने वाले, हम चिल्लाने वाले को, सबका अलग अलग है, सबको एक में फाइल में मर्ज किया जा रहा है ताकि आपको एकदम चकाचक फाइल आए। तो वही 32 बिट फ्लोट वो कर सकता है। अब रहा बात, उसमें भी देख लीजिए, 1 से 2 में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है, एक एनालॉग टू डिजिटल, 2 में आगे बहुत बड़ा अंतर है। 2 से 4 में अंतर उतना बड़ा नहीं है, मतलब दाम में हट जाता है, लेकिन उतना अंतर नहीं है। और 4 से 8 कर दीजिए, 16 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमारा कान ही बोलेगा सर, अब हम नहीं अंतर बता सकते। स्पीकर उतना अच्छा है नहीं कि उतना अंतर बते। तो वही है, ये वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम जिस दिन 32 बिट पे कूद गया, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। मतलब कि अब मैं आराम से देख सकता हूँ कि और आप क्या करोगे क्या, क्योंकि जो मेन सबसे बड़ा हेडेक था 1970 का, कि भैया हम डिजिटल ऑडियो में नहीं ट्रांसमिशन करेंगे, वो सब भी सॉल्व हो गया, इसी में सॉल्व हो गया। और बाय द वे, ये मैं एकदम क्लियर हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोड ये DJI माइक है, सैमसोनिक का भी है, एक ठो और ब्रांड है हॉलीलैंड का शायद, वो दोनों भी अलाउ करते हैं सोनी के कैमरा में, सोनी का ई माउंट का, सॉरी हॉट शू माउंट पे करता है। मुझे नहीं पता है कि कैनन क्यों नहीं कर रहा है, नाइकॉन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका भी हॉट शू माउंट है, उसमें भी डिजिटल ऑडियो पिन्स हैं, लेकिन मतलब इससे और उसके बीच में एक अडाप्टर चाहिए, वो अडाप्टर मिसिंग है। बाय द वे, इसका भी अडाप्टर नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम USB ऑडियो आउटपुट दे देंगे। अगर मेरा आपने पिछले हफ्ते वाला कैमरा देखा, उसमें USB ऑडियो इन है, तो ये आराम से उसमें रिकॉर्ड कर पाएगा, लेकिन सोनी में कर पाएगा कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो जाना चाहिए। बट अगेन, इन्होंने अपना काम कर दिया, अब बीच वाला अडाप्टर कौन बनाता है देखिए। तो ये 32 बिट लेकिन बहुत जल्दी आया। ये जो लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे होंगे, 2019 में मैंने ये Zoom F6 का पहला हार्डवेयर था जो कॉमन पब्लिक के पास आया, 32 बिट ऑडियो वाला, धड़धड़ा के मार्केट कवर कर लिया। मतलब मैं यूज कर रहा हूँ, इतना तेजी से कवर कर लिया, ये बहुत तेजी से हुआ। रिप्लेसेबल बैटरी, आप और हमें बस वही चाहिए। मतलब कि अगर कल को बोलता नहीं इससे और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, बस बैटरी दे दो और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए मैं खुश हूँ कि रोड अगर इस तरह का उतारता है कि सर हम बैटरीज हमारे पास थे, मतलब स्वैपेबल, रिप्लेसेबल, और बाय द वे मेरे पास है नाइकॉन का कूलपिक्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर मेरा बैटरी ही है उसमें। तो वो बहुत बड़ा हेडेक खत्म कर देता है।
बहुत बड़ा हेडेक खत्म करता है। मतलब कि आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4-5 साल चाहे बोले टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, नहीं होगा। ये ऐसी बात होगी ना कि जब शुरू-शुरू में कैमरा आता था, बहुत तेज़ी से अंतर होता था। मतलब 2 मेगापिक्सल का कैमरा वर्सेस 12 मेगापिक्सल, बहुत बड़ा अंतर है। 12 से 24 अंतर कम हो रहा है। 24 से 30, 35, 60 कीजिए, उतना फ़र्क नहीं आता है। क्योंकि फिर आपका लेंस बोलता है, सर लेंस में थोड़ी होगा, आपको मिरर चाहिए। तो वही वाली बात है, हम लोग अपर लिमिट पहुँच गए हैं एस कर्व का। लेकिन मैं खुश हूँ कि एक बड़ी कंपनी सीरियसली बोल रही है कि सर लिथियम आयन को ये डिस्पोजेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, हमने सॉर्ट कर लिया था, पॉइंट एंड शूट के लिए सॉर्ट कर दिया था, हर चीज़ को सोल्डर करने की ज़रूरत नहीं है। तो और रहा बात कि डबल ए क्यों नहीं कर देते, ट्रिपल ए क्यों नहीं, ट्रिपल ए पहली बात उतना कैपेसिटी नहीं है, डबल ए बहुत बड़ा हो जाता है। ऑब्वियसली हम लोग निकल को पे इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों नहीं चलाते, उसमें है ही नहीं कैपेसिटी, निकल मेटल हाइड्राइड को करके करेंगे क्या? तो उसी से बेटर होता है कि आप लिथियम पे आ जाइए। तो लिथियम का सेकंड बेस्ट ऑप्शन वही है, या तो सोल्डर कीजिए या तो शांति से उसे ये बनाइए, क्या बोलते हैं, उसका एक प्रॉपर सेल बना लीजिए। तो वो एक अच्छा बात है, हम सभी के लिए अच्छी बात है। और 32 बिट भी आ गया है, सब लोग अब यूज़ कर सकते हैं। तो हो गया, मतलब मैं आराम से। और ये इन्होंने ऐसा बनाया कि सिर्फ एक साइड से दिया गया है ताकि टूटने फूटने का रिस्क नहीं, एकदम मेटल का है, धसा दिया गया और सारा लॉकिंग कनेक्टर है, देख सकते हैं। तो अच्छा, ये मतलब मैं एकदम क्लियर करता हूँ, दाम के हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता आप और हमारे लिए, आम पब्लिक के लिए नहीं है। लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर आ रही है तो मैं देख सकता हूँ कि कुछ साल बाद ये छोटे-छोटे उसमें भी आ जाए कि नहीं सर, या तो अगर एटलीस्ट ये कर दे रोड की या डीजीआई कि सर आप खरीदो, आप यूज़ करो, आप नहीं बैटरी रिप्लेस कर सकते, लेकिन हम कर देंगे आपके लिए। मतलब एंड में थोड़ा-सा सर्विस चार्ज लेके, थोड़ा-सा बैटरी का जो चार्ज है उसमें हम आपका रीज़नेबल प्राइस में रिप्लेस कर देंगे बैटरी। वो भी बहुत बढ़िया होगा। बट बस वही अब बचा है आप और हमारे लिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रोड का नया माइक्रोफोन के बारे में, जो थोड़ा उम्मीद की किरणें जगा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें। आपको बहुत मजा आया है तो हाइप बटन दबा दीजिए। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।